ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रूप संहिता के तृतीय पार्वती खंड का अब 21वां अध्याय, जिसमें कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर को आगमन, हिमवान और मीना के द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देना, ये सारा वर्णन किया गया है 21वें अध्याय में। 20वें अध्याय में जो शंकर जी की तीसरी नेत्र से अग्नि का जो अग्नि थी उसका वर्णन किया गया कि वो समुद्र में उसे किस तरह से प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, विधेयतात महाप्राज्ञ विष्णु शिष्य त्रिलोकता आदुतेयम कथा प्रोक्ता शंकर से महात्मना। हे विदे, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे विष्णु शिष्य, हे त्रिलोककर्ता, आपने महात्मा शंकर की यह विलक्षण कथा सुनाई है। भस्मीभूते स्मरे शंभु तृतीया नयनायग्निना तस्मिन् प्रविष्टे जलदो वद त्वं किमभूतता। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? किम चकार ततो देवी पार्वती गुजरात्मजा गता पुत्र सखिभ्यानाम सा तदा दादु दयानिधे। तदंतर हिमालय पुत्री पार्वती ने क्या किया और वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ चली गईं? हे दयानिधे, अब आप इसे भी बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शृणुतात महाप्राज्ञ चरितम शशिमौलिना महोतिकारकस्यैव स्वामिनो मम चादरात् यदा दहाक्षम्बुने नेत्रोद्भवं हि मदनं शुचि महाशब्दो आवितो भूदः येनाकाशा प्रपूरिता। हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्र को सुनिए। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि जब कामदेव को जब उसने जला दिया, तब महान अद्भुत महाशब्द प्रकट हुआ, जिसे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। महाशब्द प्रकट हुआ। तेन शब्देन महता कामम दग्धम समीक्षचा सखिभ्यानाम सहवीता सा यायो स्वाग्रहमाकुला। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध कर देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं।